सत्य साहित्य पढ़ो। जैसा साहित्य हम पढ़ते हैं वैसे ही विचार मन के भीतर चलते रहते हैं और उन्हीं से हमारा सारा व्यवहार प्रभावित होता है। जो लोग कुतिष्ठ, बिकारी और काम उत्तेजक साहित्य पढ़ते हैं वह कभी ऊपर नहीं उठ सकते। उनका मन सदैव काम विषय के चिंतन में ही उलझा रहता है और इससे वे अपनी वीर रक्षा करने में असमर्थ रहते हैं। गद्य साहित्य कामुकता का भाव पैदा करते हैं। सुना गया है कि पाश्चात्य जगत से प्रभावित कुछ नराधम चोरी छिपे गद्दी फिल्मों का प्रदर्शन करते हैं जो अपना और अपने संपर्क में आने वालों का विनाश करते हैं। ऐसे लोग महिलाओं, कोमल वय की कन्याओं, कथा किशोर एवं युवावस्था में पहुंचे हुए बच्चों के साथ बड़ा अन्याय करते हैं। ब्लू फिल्म देखने दिखाने वाले महाअधम कामद लोग मरने के बाद सूकर, कुकर आदि योनियों में जन्म लेकर अथवा गंदी नालियों के कीड़े बनकर छटपटाते हुए दुख भोगेंगे ही। निर्दोष कोमल वय के नवयुवक उन दुष्टों के शिकार ना बने, इसके लिए सरकार और समाज को सावधान रहना चाहिए। बालक देश की संपत्ति हैं। ब्रह्मचर्य के नाश से उनका विनाश हो जाता है। अतः नवयुवकों को मादक द्रव्यों, गद्य साहित्यों व गद्दी फिल्मों के द्वारा बर्बाद होने से बचाया जाए। वे ही तो राष्ट्र के भावी कर्णधार हैं। युवक युवतियां तेजस्वी हो, ब्रह्मचर्य की महिमा समझे। इसके लिए हम सब लोगों का कर्तव्य है कि स्कूलों, कॉलेजों में विद्यार्थियों तक ब्रह्मचर्य पर लिखा गया साहित्य पहुंचाएं। सरकार का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह शिक्षा प्रदान कर ब्रह्मचर्य विषय पर विद्यार्थियों को सावधान करें ताकि वह तेजस्वी बने। जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में दृष्टिपात करो तो उन पर किसी न किसी सत्य साहित्य की छाप मिलेगी। अमेरिका के प्रसिद्ध लेखक इम सेन के गुरु थोरो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। उन्होंने लिखा है, मैं प्रतिदिन गीता के पवित्र जल से स्नान करता हूँ। यद्यपि इस पुस्तक को लिखने वाले देवताओं को अनेक वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन इसके बराबर की कोई पुस्तक अभी तक नहीं निकली है। योगेश्वरी माता गीता के लिए दूसरे एक विदेशी विद्वान इंग्लैंड के F.S. मोलेंड कहते हैं, बाइबल का मैंने यथार्थ अभ्यास किया है। जो ज्ञान गीता में है वह ईसाई या यहूदी बाइबलों में नहीं है। मुझे यही आश्चर्य होता है कि भारतीय नवयुवक यहाँ इंग्लैंड तक पदार्थ विज्ञान सीखने क्यों आते हैं। निसंदेह पाश्चात्यों के प्रति उनका मोह ही इसका कारण है। उनके भोले भाले हृदयों ने निर्दय और अभिनव पश्चिमी वासियों के दिल अभी पहचाने नहीं हैं। इसलिए उनकी शिक्षा से मिलने वाले पदों की लालच से वह उन स्वार्थियों के इंद्रजाल में फंसते हैं। अन्यथा तो जिस देश या समाज को गुलामी से छूटना हो उसके लिए तो यह अधोगति का ही मार्ग है। मैं ईसाई होते हुए भी गीता के प्रति इतना आदर मान इसलिए रखता हूं कि जिन गूढ़ प्रश्नों का हल पाश्चात्य वैज्ञानिक अभी तक नहीं कर पाए उनका हल इस गीता ग्रंथ ने शुद्ध और सरल रीति से दे दिया है। गीता में कितने ही सूत्र अलौकिक उपदेशों से भरपूर देखे। इसी कारण गीता जी मेरे लिए साक्षात योगेश्वरी माता बन गई है। विश्व भर में सारे धन से भी ना मिल सके भारतवर्ष का ये एक ऐसा अनमोल खजाना है। भारतवर्ष का यह ऐसा अमूल्य खजाना है। सुप्रसिद्ध पत्रकार पॉल विंटिन सनातन धर्म की ऐसी धार्मिक पुस्तकें पढ़कर जब प्रभावित हुआ तभी वह हिंदुस्तान आया था और यहाँ के रमण महर्षि जैसे महात्माओं के दर्शन करके धन्य हुआ था। देशभक्ति पूर्ण साहित्य पढ़कर ही चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, वीर सावरकर जैसे रतन अपने जीवन को देश हित में लगा पाए। इसलिए
सत्य साहित्य की तो जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है। श्री योग वशिष्ठ, महारामायण, उपनिषद, दासबोध, सुखमणि, विवेक चूड़ामणि, श्री रामकृष्ण साहित्य, स्वामी राम तीर्थ के प्रवचन आदि भारतीय संस्कृति की ऐसी कई पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़ो और उन्हें अपने दैनिक जीवन का अंग बना लो। ऐसी वैसी भिखारी और कुतिष्ठ पुस्तिका हो तो उन्हें उठाकर कचरे के ढेर में फेंक दो या चूल्हे में डालकर आग तापो, मगर ना तो स्वयं पढ़ो और ना दूसरों के हाथ लगने दो। इस प्रकार के आध्यात्मिक साहित्य सेवन में ब्रह्मचर्य मजबूत करने की अथाह शक्ति होती है। प्रातः काल स्नान आदि के पश्चात दिन के व्यवसाय में लगने से पूर्व एवं रात्रि को सोने से पूर्व कोई न कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना चाहिए। इससे वे ही सतोगुणी विचार मन में घूमते रहेंगे जो पुस्तक में होंगे और हमारा मन विकारग्रस्त होने से बचा रहेगा। लंगोटी पहनने का भी आग्रह रखो, इससे अंडकोश स्वस्थ रहेंगे और वीर्य रक्षण में मदद मिलेगी। वासना को भड़काने वाले नग्न व अश्लील पोस्टरों एवं चित्रों को देखने का आकर्षण छोड़ो। अश्लील शायरी और गाने भी जहां गाए जाते हों वहां ना रुको।